आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान बात करते हैं तेलंगाना में सहाफ़ियों के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों पर। जब से चाहे वो केसीआर की हुकूमत रहो या फिर कांग्रेस की रेवंत रेड्डी की हुकूमत रहो, तेलंगाना की अलहदगी के बाद 12 साल के करीब का अरसा होने आ गया है। मुसलसल सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसको लेकर INPR में कई बार मेमोरेंडम दिए गए, मुलाकातें की गई। साबिका हुकूमत में KTR ने भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात और सहाफ़ियों के मसाइल को लेकर बड़े बड़े बुलंदबांग वादे किए, लेकिन उस पर भी अमलावरी नहीं की गई। रेवंत रेड्डी आने के बाद तो इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसको लेकर सहाफ़ियों की जानिब से महाधरना मुनक़िद किया जा रहा है, जो 3 दिसंबर चारशंबे के रोज़ 10 बजे INPR ऑफिस मासब टैंक पर मुनक़िद किया जा रहा है, जो कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुक़ात आम्मा का दफ्तर है। सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ बड़ा एहतजाज है, जिसमें तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और IJU की जानिब से किया जा रहा है। अब मसाइल क्या हैं आप देखिए। सहाफ़ियों के हल तलब मसाइल में मकानात के लिए अराजियात के अलाटमेंट को टालमटोल किया गया है। इसके अलावा हक लाजमी तालीम के तहत सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी मवाक़े फराहम करना, वो मसला है, उसका अब तक हल नहीं किया गया। 2 साल से गुज़िश्ता एक्रेडिटेशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। नए एक्रेडिटेशन कार्ड्स नए सहाफ़ियों को जारी नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी कमेटियों बशमूल रियासती ज़िले के सतह की एक्रेडिटेशन कमेटियाँ कायम नहीं की गई है, उसमें सहाफ़ियों को और ख़ासकर उर्दू जर्नलिस्ट्स को मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा छोटे अखबारात यानी कि जिनका सर्कुलेशन कम है, छोटे अखबारात से मतलब पेपर कम में रहता, सर्कुलेशन जिस अखबारात का कम है, उन अखबारात को के इश्तिहारात और उनके बिल्स की अदायगी के ताल्लुक़ से हुकूमत खामोशी इख्तियार करी हुई है। आरोग्यश्री के तहत इलाज मुआवजे की सहूलत सहाफ़ियों को फराहम नहीं है। वहाँ पर बात करते हैं वाइट राशन कार्ड चाहिए, ये चाहिए, फलां चाहिए। मेट्रो ट्रेन में सहाफ़ियों के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं है। रेलवे में जितना कंसेशन देना चाहिए वो नहीं है। बसेस के लिए सिर्फ एक्रेडिटेशन कार्ड और भी अजला के हैं तो अजला डिस्ट्रिक्ट वाइज बस सर्विस की सहूलत फराहम है। उर्दू सहाफ़ियों के लिए मंडल सतह पर एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा सहाफ़ियों के लिए बीमा स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस ये भी नहीं है। सहाफ़ियों व इनके अरकान ख़ानदान के फलाह बहबूद के लिए सहाफ़ियों को नए राशन कार्ड्स की इजराई, वो भी उसके लिए भी खुसूसी पैकेज नहीं है, यानी कि कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास राशन कार्ड्स भी नहीं है। इन तमाम मतालिबात को लेकर कल बड़े पैमाने पर धरना मुनक़िद किया जा रहा है और इसमें हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से आप देख सकते हैं सहाफ़ियों ने एक पैम्पलेट जारी किया INPR ऑफिस के सामने, जिसमें तकरीबन छोटे अखबारात के सहाफ़ियाँ हैं, न्यूज़ एजेंसीज के ताल्लुक़ से सहाफ़ियाँ हैं और खुद ये इसमें कई एक एडिटर्स हैं, कई एक मालिकीन हैं। बहरहाल ये महाधरना कल INPR ऑफिस के सामने मुनक़िद किया जाएगा। बात यहाँ पर धरना की आ गई है, बात यहाँ पे सहाफ़ियों के मसाइल पर आ गई है, लेकिन इसका एक पहलू हम अगर देखें, जब हुकूमतें आती है या फिर इलेक्शंस होते हैं और हुकूमत अपने स्कीमात की बात रखती है तो सहारा लेती है सहाफ़त का, अपनी तमाम तशहीर करती है सहाफ़त के ज़रिए। हर वो स्कीम और हर वो बयान और बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाए जाते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी बयान की जाती है। जब अपोजिशन में होते हैं तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और हुकूमत के खिलाफ जो भी बयान देना है सहाफ़त का सहारा लेते हैं, चाहे वो अखबारात की सहाफ़त हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन बगैर सहाफ़ियों के सियासतदानों की सियासत नहीं चलती। लेकिन जब इख्तिदार आ जाता है तो सिर्फ अपने ही ताल्लुक़ से सोचते हैं, अपनी ही बका और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वहाँ पर भी सहाफ़त का सहारा लिया जाता है, तशहीर की जाती है। लेकिन जब ये मामलात में सहाफ़ियों को उनके हुकूक देने की बात आती है तो सख्त तरीन रवैया इख्तियार किया जाता है और सहाफ़ियों पर जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने बयान किया, साबिक़ा में KTR ने किया, उससे पहले किरण कुमार चीफ मिनिस्टर का जो रवैया सहाफ़ियों के ताल्लुक़ से रहा है,
اسے دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ صحافیوں کو کیٹیگری وائز بانٹ کر ان پر طنز کیا جا رہا ہے، کہیں یوٹیوبرز کے نام پر، کہیں سوشل میڈیا کے صحافیوں کو کہا جا رہا ہے۔ بہرحال صحافت کرنے والا ہر صحافی اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہے اور اپنے معیار میں اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے صحافت کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے اخبارات کی صحافت رہو، سوشل میڈیا کی صحافت رہو، یا الیکٹرانکس میڈیا، یا پھر ایجنسیز کی صحافت رہو۔ صحافی صحافی ہوتا ہے، اس کا معیار وہی ہوتا ہے، اس کا نام صحافی ہوتا ہے۔ لیڈر گلی کا ہو یا دلی کا ہو، اسے لیڈر ہی کہا جاتا ہے، چاہے سرپنچ رہو یا پھر وقت کا پرائم منسٹر ہو، اس سے لیڈر ہی کہا جاتا ہے، سیاستداں ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے حقوق، اسے سرپنچ کو جو حقوق مل رہا ہے سرپنچ کو ملتے، جو وزیر اعظم کو مل رہا ہے وہ وزیر اعظم کو ملتے، لیکن ان کے حقوق میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ لیکن جب صحافیوں کی بات آتی ہے تو ان کے حقوق پورے روک دیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے۔ اس کو لے کر کل بڑے پیمانے پر دھرنا منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے شاید ہی کہ شہر حیدرآباد میں حکومت کے خلاف صحافیوں کا دھرنا۔ احتجاج تو ہوئے، میمورنڈمز تو بہت مرتبہ دیے گئے، لیکن دھرنے پہ اتر کے آنا صحافی، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ اور کل 10 بجے INPR کے آفس کے سامنے حکومت کے خلاف صحافیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر دھرنا منعقد کیا جا رہا ہے۔